बीसीसीआई और चयनकर्ताओं के फैसलों से नाराज होकर क्रिकेट को अलविदा कहने की लिस्ट में आज एक खिलाड़ी का नाम और ऐड हो गया और उस खिलाड़ी का नाम है मुरली विजय, जिन्होंने सभी इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। मुरली विजय ने संन्यास ले लिया है। उन्होंने संन्यास के बाद क्या लिखा, बीसीसीआई से वो क्यों नाराज थे, आपको बताते हैं। सबसे पहले उनके बाद उस संन्यास पत्र के बारे में जो उन्होंने ट्विटर पर अपलोड किया। टुडे विद इमेंस ग्रैटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी आई अनाउंस माई रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी कि कह रहे हैं कि भैया नमस्कार, आज से मैं सभी फॉर्म ऑफ क्रिकेट को छोड़ रहा हूँ। माई जर्नी फ्रॉम 2002 एंड 2018 हैज़ बीन द मोस्ट वंडरफुल ईयर्स ऑफ माई लाइफ, फॉर इट वॉज एन ऑनर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द हाइएस्ट लेवल, यानी कि कह रहे हैं कि भारत को रिप्रेजेंट करना एक बड़ा ही ऑनर था इतने बड़े हाईएस्ट लेवल पर। और ये काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं और उन्होंने लिखा है कि आई विल बी एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, यानी कि आगे चल के आपको मुरली विजय दुबई में क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, अमेरिका में क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। कि जितनी भी लीग्स होती हैं, जैसे लेजेंड्स लीग होती है, वहाँ पर आपको मुरली विजय खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो रिटायरमेंट ले लिया और रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले मुरली विजय ने कहा था आई एम डन विद बीसीसीआई, यानी कि बीसीसीआई से भाई मेरा हो चुका है, अब मैं इससे ज़्यादा बीसीसीआई से कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जब उनको निकाला गया तो कई बार सवाल भी उठे थे कि क्या मुरली विजय को जब निकाला गया वो सही डिसीजन था या गलत डिसीजन था। अब इसके ऊपर मुरली विजय ने ये कहा है कि भैया जब हम 30 साल से ऊपर हो जाते हैं ना, तो बीसीसीआई और सेलेक्टर्स हमें ऐसा समझते हैं कि हम 80+ हो चुके हैं, हम किसी काम के नहीं हैं, हमारी किसी को ज़रूरत नहीं है। तो ये दर्द उनका कुछ दिन पहले सामने आया था। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप उनके परफॉर्मेंस पे नज़र डालें, अच्छे खिलाड़ी थे लेकिन ऐसे भी खिलाड़ी नहीं थे कि उनको लगातार बैक किया जाए। अगर उनके परफॉर्मेंस पे नज़र डालें, 61 टेस्ट मैचेस खेले जिसमें 3982 रन मारे, 38 का औसत था और 12 शतक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जड़े। 17 ओडीआई मैचेस खेले, 339 रन मारे, 72 उनका हाईएस्ट स्कोर था, 21 का औसत था, एक भी शतक नहीं था। T20 9 मैचेस खेले, 169 रन बनाए, 18 का औसत था, यहाँ पर भी एक भी शतक नहीं। तो आपके जो उनके आंकड़े हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के आंकड़े, वो कोई ऐसे नहीं थे कि कहें कि आपको 2 साल तक बैक किया जाए, 3 साल तक बैक किया जाए। लेकिन आज उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, संन्यास ले लिया है, तो ठीक है। देखिए जो भी खिलाड़ी इंडिया के लिए खेले उसका सम्मान होना चाहिए। और मुरली विजय ने कई इंपॉर्टेंट नॉक्स खेली हैं, चाहे वो इंग्लैंड में जाकर हो, हिंदुस्तान में कुछ अच्छी नॉक्स खेली हैं। लेकिन उनका खुद को ये कंपेयर कर देना कि सहवाग को बहुत ज़्यादा मौके मिले, मुझे मौके नहीं मिले, भाई साहब आप में और सहवाग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सहवाग ने वर्ल्ड क्रिकेट में खासकर टेस्ट में क्या किया और क्या करके दिखाया पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मुरली विजय ने खुद को कंपेयर किया था वीरेंद्र सहवाग से, ठीक है वो खुद कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से मुरली विजय को जितने मौके मिले वो बहुत थे। और एक समय तो ऐसा पैच आया था कि वो बिल्कुल भी रन नहीं बनाते थे, लगातार फ्लॉप रहते थे। कहीं पर भी क्रिकेट उनको आप लेकर जाओ, मुरली विजय के रन आने ऑलमोस्ट बंद हो गए थे। अगर उनकी कुछ आखिरी पारियां मैं आपको बताऊं, 0, 20, 11, 18, 0, 0, 20, 6, 105 बैटिंग नहीं आई, 8, 25, 46, 9, 1, 13, तो ये कुछ उनके औसत थे। आखिरी के टेस्ट मैचेस में रन आने ऑलमोस्ट बंद हो गए थे और उसके बाद फिर कैसे आपको इंडियन टीम खिलाती है ना। ठीक है, हमारी तरफ से फिलहाल मुरली विजय को ऑल द वेरी बेस्ट, एक और खिलाड़ी जिसने क्रिकेट को कह दिया अलविदा। क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं हम, क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते। तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। क्रिकेट मतलब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।